जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी सन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। बता दें फ्रेंड्स कि इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में प्रश्न बनता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स, हम लोग मानव शरीर से 50 प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी के एग्ज़ाम में बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है, तो इस प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और पूर्ण रूप से इस पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है। इससे हमारा मोटिवेशन बनता रहता है और आप तक हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन है 16 से 18 बार। मनुष्य जो है 16 से 18 बार लगभग 1 मिनट में सांस लेता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, सेरेबेलम। सेरेबेलम फ्रेंड्स मस्तिष्क का मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा ही फ्रेंड्स पता चलता है कि हमको भूख लगा है। ये मस्तिष्क का एक भाग है। हाइपोथैलेमस ही आपको महसूस करवाता है कि आपको भूख लगा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारे मस्तिष्क है इसमें बुद्धि का केंद्र होता है, ये होता है सेरेब्रम में। सेरेब्रम में फ्रेंड्स मानवीय बुद्धि का केंद्र माना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा बड़ा भाग है? तो बता दें आपको कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो बता दें फ्रेंड्स कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है जो वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को ही मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के तौर पर देखा जाता है और माना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य में मेरुदंड से फ्रेंड्स 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो टिबिया नामक हड्डी है ये आपको टांग में पाया जाता है। और बता दें फ्रेंड्स कि जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है आपको शरीर के जांघ में सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है, जिसे फीमर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो बताए हैं फ्रेंड्स इसके पहले, जांघ की सबसे मानव शरीर में जांघ की हड्डी जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो बता दें फ्रेंड कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसका जो मुख्य कारण है फ्रेंड्स कैल्शियम की कमी होना। कैल्शियम का कमी होने से हड्डी कमजोर हो जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और जो 12 दांत होता है फ्रेंड्स एक ही बार
विकसित होता है, ये 2 बार विकसित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग फ्रेंड्स छोटी आंत में ही संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो बता दें फ्रेंड कि जो मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है ये मुख में ही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स 32 फीट लगभग मानव की पाचन नली होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स एमाइलेज। एमाइलेज ही मानव शरीर में एंजाइम का है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो बता दें फ्रेंड्स कि दूध को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। और रेनिन फ्रेंड्स छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए क्योंकि छोटा बच्चा जो 6 महीना से पहले का बच्चा होता है वो दूध पे ही पूर्ण रूप से आश्रित रहता है और उसके अंदर रेनिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और वह दूध ज़्यादा से ज़्यादा पचा देता है। तो दूध में या दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो लार है उसमें आपको टाइलिन पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास आवश्यकता होती है? तो बता दें फ्रेंड्स कि पेट में जो भोजन पचता है वो एंजाइम के द्वारा ही पचता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च। स्टार्च को पचाने के लिए लार इसकी सहायक होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रस द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। छोटी आंत में फ्रेंड्स मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण का सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूदा विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत। यकृत ही फ्रेंड्स पचे हुए भोजन में मौजूदा विषैला पदार्थ का अंग चूषण करता है। अगला प्रश्न है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। यकृत के द्वारा ही पित्त पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त का प्रमुख कार्य है। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का पैसीकरण या इमल्सीकरण पित्त का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जा सकता है? तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स यकृत को। यकृत को ही मानव शरीर के रासायनिक कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य है। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो पेसमेकर का कार्य होता है ये होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन को शुरू करता है या प्रारंभ करता है पेसमेकर। अगला प्रश्न है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अस्मिगमोमीटर। अस्मिगमोमीटर द्वारा रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। ग्लूकोमीटर द्वारा बता दें फ्रेंड्स
कि रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होता है उससे ग्लूकोमीटर द्वारा नापा जाता है। थर्मामीटर द्वारा फ्रेंड्स बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है। और लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धिकरण मापा जाता है फ्रेंड्स कि उसमें कितना परसेंट दूध है और कितना परसेंट उसमें पानी है, लैक्टोमीटर द्वारा नापा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो ये लगता है फ्रेंड 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में लगता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ये होते हैं फ्रेंड्स 4। मानव शरीर में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ से नापा जाता है? तो ये नापा जाता है फ्रेंड धमनी से। नाड़ी दर धमनी से नापा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है शरीर के वजन का 7% के बराबर रक्त की मात्रा होती है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। तो बता दें फ्रेंड्स कि एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में फ्रेंड्स 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। और महिलाओं के में देखिएगा तो पुरुष के हिसाब से महिलाएं में थोड़ा कम ब्लड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान क्या होगा या पीएच मान है? तो मानव रुधिर का पीएच मान होता है फ्रेंड्स 7.4। 7.4 मानव रुधिर का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य करता है तिल्ली या प्लीहा। तिल्ली या प्लीहा के द्वारा ब्लड बैंक का कार्य किया जाता है। फ्रेंड्स, एजे सर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनको मेहनत के सकारात्मकता के रूप में अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए फ्रेंड्स। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और आप तक हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की हमेशा कोशिश रहता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो बताइए कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में बता दें आपको कि फ्रेंड्स रक्त में जो धातु पाई जाती है ये पाई जाती है आयरन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून की अशुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है वो बोला जाता है डायलिसिस। और बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है कि जो खून का शुद्धिकरण करता है वो करता है हृदय। नहीं फ्रेंड्स, बता दें हम आपको कि जो शुद्धिकरण करता है खून का वो करता है किडनी। और जो हृदय कार्य करता है, ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य रहता है हृदय का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये है फ्रेंड्स श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं फ्रेंड्स हमारे शरीर की कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स 206। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। और नवजात शिशु में फ्रेंड्स 300 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है इसलिए क्योंकि इनमें छोटे छोटे हड्डियां होती हैं। बाद में जब ये बड़े होते हैं तो इनका हड्डियां आपस में जुड़ती जाती है, तो हड्डियों का संख्या कम होता जाता है। और जब वयस्क रूप में एक
पूर्ण रूप से जब बच्चा विकसित हो जाता है तो उसका हड्डी हो जाती है टोटल 206। तो अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ये नवजात शिशुओं में हड्डियों की लगभग संख्या होती है फ्रेंड्स 300। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में फ्रेंड्स 8 अस्थियां होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं फ्रेंड्स 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों की 12 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो बता दें फ्रेंड कि शरीर में सबसे अधिक प्रबल अस्थि जो होती है वो होती है जावड़े की अस्थि। जावड़े की अस्थि फ्रेंड्स सबसे अधिक मजबूत होती है ह्यूमन बॉडी में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो मानव के बता दें फ्रेंड कि जो मानव होता है उसके शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है कान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है वो होती है फीमर, और फीमर जो है जांघ में पाई जाती है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो बता दें फ्रेंड्स कि जो ह्यूमरस अस्थि है ये ऊपरी भुजा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स 4%। जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 की मात्रा होती है 4%। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है फ्रेंड्स ये होता है यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो बता दें फ्रेंड्स कि जो कृत्रिम गुर्दा होता है यह डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो ये मिलता है फ्रेंड्स प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। बता दें फ्रेंड्स कि वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। फ्रेंड्स हर वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे रखा जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो उस क्वेश्चन का जो भी सही उत्तर होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इससे हमको पता चलता है कि जो हम आपको कराए हैं वीडियो या जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएं आप इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किए हैं। अगर अच्छे से सॉल्व किए हैं तो ये भी प्रश्न का आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों का आज का पहला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए में है एक्स किरणें, ऑप्शन बी में है गामा किरणें, ऑप्शन सी में है अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन डी में है अल्ट्रा वायलेंट किरणें। तो इसमें जो भी सही उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह का अच्छा से अच्छा कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड करा जाता है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया जाता है, और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पर देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।